हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमए पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एमए इंटरनेशनल रिलेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीयूटी के अंदर वो कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एमए आईआर का कोर्स ऑफर कर रहे हैं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एग्जाम टेजी की तरफ से क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर HUQP 18। तो इसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना होगा नंबर 8448878849 पे। और आपको जो है एग्जाम रिलेटेड कोई जो भी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहां पे आपको आईआर का कोर्स ऑफर किया जाएगा। और आईआर का जो एग्जाम है ये आपका पॉलिटिकल साइंस के साथ ही क्लब कर दिया गया है, यानी क्वेश्चन पेपर जो होगा वो मोस्टली पॉलिटिकल साइंस होगा और उसी से आईआर में भी आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप इस कॉलम में देखिएगा, इस कॉलम में आपको वो सारे जो सब्जेक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं प्लस यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। और जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात है, यहाँ पे एक जनरल एलिजिबिलिटी लिखी गई है, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटीज के भी एलिजिबिलिटी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है। तो एक जैसे इंपॉर्टेंट फिर आपकी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आ जाती है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में आपके पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन का ये कोर्स ऑफर किया जा रहा है। और यहाँ पे लिख दिया गया बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, लेकिन सेपरेटली हम लोग सीट्स एंड एवरीथिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो ये हो जाता है नंबर वन। अब आ जाते हैं और दूसरे दूसरे यूनिवर्सिटीज में। तो एक यूनिवर्सिटी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो ये सारे 2009 में एक सेंट्रल लिस्ट क्रिएट किया गया था जिसमें फॉर एग्जांपल आप देखिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्रिएट किए गए थे। तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन है, तो यानी आप इसको PISM बोल सकते हैं। जो JNU का जो PISM है वो पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज है। ठीक है, तो ये हो जाता है दूसरा। फिर थर्ड नंबर पे एक देख लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी पंजाब में भी है पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है। और फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। तो ये जो आपका पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन का जो कोर्स है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में इनफैक्ट 2022 से ही स्टार्ट किया गया है। तो लास्ट ईयर इसमें ये एडमिशन हुआ था। अब फिर नीचे नीचे आ जाते हैं आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में भी आपका इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिकल साइंस है। तो ये सारे गवर्नमेंट फंडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आप सोच सकते हैं अप्लाई करने के लिए। और इनफैक्ट ये चीज हम लोगों ने आपको पहले ही बोला था कि जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज के नाम पे सारी यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट कर देना है। ये स्पेसिफिक ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से एडमिशन आप लेना चाहते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन वो स्कोप तो हमेशा ओपन ही होना चाहिए। फिर अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो सिक्किम यूनिवर्सिटी में है आपका इंटरनेशनल रिलेशन का प्रॉपर कोर्स। फिर हम लोग बात करते हैं तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में आपका आ जाता है पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। और इनफैक्ट पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में MA इन साउथ एशियन स्टडीज भी था, लेकिन पता नहीं उसको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है। क्योंकि जब पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कंडक्ट कराती थी तो MA इन साउथ एशियन स्टडीज का भी एग्जाम होता था। ये सिक्किम यूनिवर्सिटी को फिर से रिपीट कर दिया गया है। ठीक है। और नीचे आ जाते हैं। अब ये आपका बीकानेर में है इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज का। तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन इन केस अगर नहीं अच्छी यूनिवर्सिटीज में हो जाता है देन यू कैन कंसीडर दीज यूनिवर्सिटीज। ठीक है। क्यों, देखिए टॉप प्रायोरिटी वो होना चाहिए जहाँ पे आपका रेसिडेंशियल हो। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो। तो उस हिसाब से जो है आप कॉलेज एंड
सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। और इसमें जो भी आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है उसके बारे में हम लोग सेपरेटली एक बार डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो आपको ऑफर करी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और पॉलिटिकल साइंस तो ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर कर ही रही है, आप जैसा कि यहाँ पे देख पाइएगा, तो यहाँ पे आपको सारा वो लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है। और अभी एक्चुअली बहुत सारे नई यूनिवर्सिटीज जो इंक्लूड हो गए हैं, तो उसके कारण ये हो जाता है कि लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको कौन कौन सा कोर्स ऑफर कर रही है। इसलिए आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो ये तो 19 स्टार्ट हो गया, जेएनयू कहाँ गया? ये 1 मिनट, जेएनयू भी आना चाहिए था, क्योंकि जेएनयू तो इनफैक्ट मैक्सिमम नहीं बोल सकते, सभी स्टूडेंट का जो है टॉप प्रायोरिटी वो जेएनयू ही होता है। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि जेएनयू का नाम, और जेएनयू के बारे में हम लोग सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे कि उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का यही सवाल होता है कि सर उसमें हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट्स के बारे में, और लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था उसको फिर से हम लोग सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे। तो ये तो आ जाता है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का पॉलिटिकल साइंस का। और आप जैसा कि एक और वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो आपका ईस्ट एशियन स्टडीज और अफ्रीकन स्टडीज है, उस दोनों का आप देखिएगा कि जो है सीयूईटी ने एचयूक्यूपी 18 में इंक्लूड नहीं किया है। दिस मीन्स कि उसके लिए सेपरेट एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, अब ये आ जाता है आपका जेएनयू। तो जेएनयू में जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशन, तो एक तो ये हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडी। और ये जो एरिया स्टडीज है, इसका मतलब ये हो जाता है कि जब आप सेकेंड ईयर में जाते हैं तब आप अलग अलग रीजन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन डीयू का जो आपका दो डिफरेंट आईआर रिलेटेड कोर्सेज है, उसमें एक एडवांटेज ये हो जाता है कि आपको एक फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाती है अगर आप ईस्ट एशियन स्टडी चूज करते हैं। तो जो ईस्ट एशियन में 3 कंट्रीज के बारे में जो पढ़ाया जाता है, कोरिया, जापान एंड चाइना, तो आपके पास ऑप्शन होता है एक फॉरेन लैंग्वेज आपको प्रॉपरली सिखाई जाती है। और उसके तो यहाँ पे ये हो जाता है कि इन कंट्रीज के बारे में आप थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ते हैं कंपेयर टू जेएनयू, जहाँ पे अगर आप मान लीजिए ईस्ट एशियन का पेपर चूज करते हैं तभी आप वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और एक हो जाता है आपका पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज। तो इन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों कोर्सेज को भी एचयूक्यूपी 18 में ही इंक्लूड किया गया है। प्लस इसकी सीट्स क्या है, किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे पैटर्न 2 दे दिया गया है, लेकिन ये जो है पैटर्न जेएनयू ने लास्ट ईयर भी फॉलो नहीं किया था। और सीयूईटी का जो प्रोस्पेक्टस था उसमें भी लास्ट ईयर भी सेम ही चीज़ लिखी गई थी, लेकिन जेएनयू ने उसको फॉलो नहीं किया था। जेएनयू सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं। तो उसके बारे में भी फिर हम लोग सेपरेटली डिटेल्स में बताएंगे। तो ये तो हो गया कि आपका कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आईआर रिलेटेड कोर्सेज हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि मेजर यूनिवर्सिटीज, तो एक तो आपका जेएनयू हो जाता है जहाँ पे अप्लाई करते हैं। दूसरा मेरे हिसाब से जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है उसका भी जो आईआर का कोर्स है वो काफ़ी अच्छा है। थर्ड, अब अभी सिर्फ इंक्लूड कर रहे हैं वो सारी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपका जो है एचयूक्यूपी 18 के थ्रू एडमिशन होगा। तो इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड आ जाएगा। फोर्थ नंबर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार आ जाता है। फिफ्थ नंबर पे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हम गुजरात बोल सकते हैं। सिक्स नंबर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला बोल सकते हैं। मतलब ये मैंने रैंकिंग नहीं किया है, लेकिन हाँ टॉप प्रायोरिटी अगर आपका आईआर है तो ये जेएनयू जाना चाहिए, फिर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। और इसके सेपरेटली जो साउथ का पेपर होता है, जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, और यहाँ के लिए आपको सेपरेटली साउथ का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। साउथ जो है ये आपके सीयूईटी में इंक्लूडेड नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कंसर्न था कि क्या साउथ इंक्लूडेड है, तो साउथ को इंक्लूड नहीं किया गया है।
तो साहू के लिए आपको साहू का प्रॉपर MA IR का जो कोर्स है, MA इन IR, उसके लिए आपको सेपरेटली एग्जाम देना होगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। और टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक प्रीवियस पेपर के लिए प्लीज़ कॉल एंड विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।